कई साल पहले गुलजाराबाद नाम के एक छोटे से गांव में अमीरुद्दीन नाम का एक अजीब मगर हाजिर जवाब आदमी रहता था। एक तपती हुई दोपहर जब वह लकड़ियों का गट्ठा लिए बाजार के कोने में बैठा किसी खरीदार का इंतजार कर रहा था, तभी एक अजनबी उसके पास आकर रुका। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, क्या तुम ही वो अमीरुद्दीन हो जिसकी अकल के कई हिस्से समरकंद तक मशहूर हैं? अमीरुद्दीन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अमीरुद्दीन तो मैं ही हूँ, मगर अकल अब बाजार में लकड़ियों की तरह सस्ती हो गई है, कोई खरीदता ही नहीं। अजनबी बोला, तो फिर समरकंद चलो, वहां हिकमत का बाजार लगता है, तुम्हारी एक एक बात के बदले सोना मिलेगा। घर पहुंचकर अमीरुद्दीन ने यह बात अपनी बीवी रजाना को बताई। अमीरुद्दीन, ये सब ख्वाब हैं, कोई अकल के बदले सोना क्यों देगा? मुझे कोई फर्क नहीं, उसने मुझे अपना गधा दिया है। तुम यहाँ लकड़ियाँ बेचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। समरकंद आओ। अगले दिन वह अपने गधे पर सवार होकर समरकंद के लिए अब निकल तो पड़ा। समरकंद जाकर ही रहूंगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े हकीम रहमानी से हुई। हकीम ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ, देखिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। हिकमत के बाजार में जाने वाला वापस नहीं आता। मुझे डर नहीं लगता, आप सवाल पूछिए। पहला सवाल सुनो, वो क्या है जो अंधेरे में रोशनी से ज्यादा नजर आता है? ये साया है, अंधेरे में ज्यादा नजर आता है, मगर पकड़ो तो गायब हो जाता है। दूसरा सवाल, वो क्या है जो सर के बल चलता है और जुबान के बिना बोलता है? वो कलम है जो कागज पर सर के बल चलती है और बिना बोले बात करती है। तीसरा सवाल था, वो क्या है जो दिन में एक बार और रात में 1000 बार नजर आता है? अमीरुद्दीन मुस्कुराया और बोला, सूरज और सितारे। हकीम ने सिर हिलाया और उसे आगे जाने दिया। आखिरकार अमीरुद्दीन समरकंद पहुंच गया। वहां का बाजार अजीब था, लोग चीजें नहीं बल्कि बातें बेच रहे थे। अमीरुद्दीन ने एक बूढ़े से एक पर्ची खरीदी जिस पर लिखा था, जो देखो उस पर यकीन मत करो। फिर उसने उसी बात को लोगों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसके बाद उसने एक और पर्ची खरीदी जिसमें लिखा था, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो वही जानने के लिए पैसे दे जो उसे पहले से पता हो। अमीरुद्दीन ने इस बात से भी पैसे कमा लिए। तभी बाजार में शोर मच गया। एक आदमी चिल्ला रहा था कि उसका संदूक चोरी हो गया। भीड़ जमा हो गई, लेकिन अमीरुद्दीन को कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा और समझ गया कि यह सब नाटक है। संदूक खाली था और मालिक और चोर दोनों मिले हुए थे। यह सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का तरीका था। अब अमीरुद्दीन को समझ आ गया कि इस बाजार में सब कुछ धोखे पर चलता है। थोड़ी देर बाद वही रहस्यमय हकीम फिर से उसके सामने आया। उसने अमीरुद्दीन को एक आखिरी पर्ची दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। अमीरुद्दीन वापस अपने गांव लौटा। घर पहुंचकर उसने रजाना के सामने वो पर्ची खोली। उस पर लिखा था, असली खजाना इंसान के अपने अंदर होता है। अब समझे तुम? अमीरुद्दीन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है। उस दिन के बाद अमीरुद्दीन ने सुकून से जीना सीख लिया।